अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मेरा नाम है सलमान सरवर और आप देख रहे हैं ट्रुथ्सविला यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि वर्डप्रेस क्या है, हम वर्डप्रेस को क्यों यूज़ करते हैं और वर्डप्रेस.com और वर्डप्रेस.org में क्या डिफरेंस है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल ट्रुथ्सविला सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो आपके माइंड में आएगा कि वर्डप्रेस क्या है। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि वर्डप्रेस एक सीएमएस सिस्टम है। सीएमएस क्या है? सीएमएस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को कहते हैं। अब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होगा, वो किस लिए होता है, तो वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। पहले हम बात करते हैं कि वर्डप्रेस क्या। वर्डप्रेस आप ऐसे कह लें कि एक सॉफ्टवेयर है या एक एप्लीकेशन है जो आपकी वेबसाइट को मैनेज करने में आपकी हेल्प करती है। इन सिंपल वर्ड, आपकी जो वेबसाइट का फ्रंट एंड और बैक एंड दो ऑप्शंस होते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। फ्रंट एंड वो होता है जो कि आपके व्यूवर्स को नजर आ रहा होता है और बैक एंड वो होता है जो आपके डेवलपर्स को यानी कि आपको नजर आ रहा होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो बैक एंड पे वर्क कर रहा होता है वो वर्डप्रेस काम कर रहा होता है। अब यहाँ पे आप लोगों के ज़हन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि वर्डप्रेस कैसे काम कर सकता है, वर्डप्रेस क्या काम करता है। तो इसकी मैं ये एग्जांपल दूंगा कि अगर आपने एक वेबसाइट बनानी हो तो आपको कुछ कोडिंग लैंग्वेज रिक्वायर्ड होती है, लाइक HTML, CSS, PHP। लेकिन जब हम आ जाते हैं वर्डप्रेस पे तो हमें किसी किस्म की कोडिंग लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ती और वर्डप्रेस हमारे लिए सब चीज़ें बहुत आसानी से क्लिक एंड ड्रैग की बेस पे वो कर देता है। अब बात करते हैं CMS की। CMS क्या है? CMS इज एक्चुअली अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि आपका जितना कंटेंट होता है, जितना आपने डाटा रखा होता है, उसको मैनेज करने के सिस्टम को नाम दिया जाता है CMS। और पूरी दुनिया में इस टाइम CMS बहुत ज़्यादा है। अगर हम सिंपल ओवरव्यू ही करें तो वर्डप्रेस, जमोला, शॉपिफाई और बहुत से ऐसे और बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो प्लेटफॉर्म यहाँ पर मौजूद हैं जो कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में आते हैं और वर्डप्रेस इन सब में से एक एग्जांपल है। अब हम वर्डप्रेस को ही क्यों यूज करेंगे? व्हाई वी यूज वर्डप्रेस ओनली? वर्डप्रेस को यूज करने के पीछे बहुत सी रीजन है। कुछ रीजन मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा। सबसे पहले ये यूजर फ्रेंडली है। यूजर फ्रेंडली से मुराद ये है कि इसका इंटरफेस, इसका डैशबोर्ड जो है वो बहुत इजी समझ आने वाला है, बहुत इजीली लोगों के जहन में बैठने वाला है। तो दैट्स व्हाई हम वर्डप्रेस को यूज करेंगे। ऑन द सेकंड नंबर, हम वर्डप्रेस को इसलिए यूज करेंगे क्योंकि इसके अंदर लाखों की तादाद में आपको फ्री थीम्स मिल जाते हैं जो कि आपको जस्ट उनके अंदर थोड़ी सी क्लिक की बेस पे चेंजिंग करनी पड़ती है एंड ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट रेडी हो जाती है। थर्ड नंबर जो हमारी तीसरी चीज आती है वो ये आती है कि हमें वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन इंस्टॉलेशन मिल जाती है। वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन इंस्टॉलेशन से आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट के अंदर मजीद चेंजिंग कर सकते हैं, वेबसाइट के अंदर चीजें ऐड कर सकते हैं और कुछ चीजों को आप मोर फंक्शंस बना सकते हैं, उनके फंक्शंस चेंज कर सकते हैं। ये वर्डप्रेस के अंदर बहुत अच्छा ऑप्शन मौजूद है। इन सब के बाद वर्डप्रेस जो सा है वो अप टू डेटेड है। अप टू डेटेड से मुराद ये है कि वो उसके अंदर एक मंथ के अंदर लाजमी उसके अंदर अपडेट आ ही जाता है। मतलब जितने भी उसके अंदर बग्स होते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो क्लियर होके फिक्स होके एक मंथ से 1.5 मंथ के अंदर अंदर उसका अपडेट लाजमी आ जाता है। उसके अलावा वर्डप्रेस की सिक्योरिटी बाकी CMS सिस्टम की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा है। इसके डेवलपर्स जो से वर्डप्रेस के डेवलपर्स हैं वो हर वक्त मौजूद होते हैं, आपको सपोर्ट मिलती है वर्डप्रेस की तरफ से। अब इस बात करते हैं कि अगर आप गूगल के अंदर सर्च करें वर्डप्रेस तो आपको दो वेबसाइट्स देखने को मिलती हैं, wordpress.com और wordpress.org। अब इन दोनों में से आपने कौन सी यूज करनी है, आपने कौन सी वेबसाइट पे काम करना है? तो पहले बात करते हैं wordpress.com की। wordpress.com एक
होस्टिंग वेबसाइट है। होस्टिंग वेबसाइट से मुराद ये है कि जैसे blogspot.com को आपको पता होगा, सेम इसी तरह wordpress.com है, जो कि आपको एक सब डोमेन के ऊपर वर्डप्रेस के थ्रू काम करने की इजाज़त देती है। लेकिन जाहिर बात है इसकी कुछ लिमिटेशंस होंगी। इसकी लिमिटेशंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली लिमिटेशन जो कि मुझे बहुत बुरी लगती है वो ये है कि आप इसके अंदर कस्टम प्लगइन्स नहीं इंस्टॉल कर सकते। जी हाँ, वर्डप्रेस तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो लिमिट प्लगइन उन्होंने प्रोवाइड किया है जस्ट वही इंस्टॉल कर सकते हैं, अदरवाइज आप कस्टम प्लगइन्स इंस्टॉल नहीं कर सकते। सेकंड, इसके अंदर आप थीम की कस्टमाइजेशन उस तरीके से नहीं कर सकते जैसे कि आपको करनी चाहिए। मतलब वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती, वो चीज़ें नहीं आती जो कि हमें करनी चाहिए। एंड ऑन द नंबर 3, ये जो सा है इसके कुछ ऑप्शंस को अनेबल करने के लिए, कुछ सेटिंग्स को अनेबल करने के लिए आपको पे करना पड़ता है। पे तो आपको दूसरी वर्डप्रेस के लिए भी करना पड़ेगा, होस्टिंग के लिए। लेकिन जो wordpress.com है, इसके अंदर जब आप पे कर देते हैं आपको हर चीज़ के लिए अलग पे करना पड़ता है। मतलब अगर हमने डोमेन लेना है तो डोमेन भी इसका एक्सपेंसिव मिलेगा। एंड ऑन द लास्ट थिंग जो कि मुझे wordpress.com में बुरी लगती है वो ये है कि आप अर्निंग प्लेटफॉर्म कोई नहीं यूज़ कर सकते। जी हाँ, आप wordpress.com पे अर्निंग नहीं कर सकते, चाहे तो आप पे भी करके दे लीजिएगा। आप उनको पे भी कर देंगे फिर भी वो wordpress.com पे आपको किसी किस्म की अर्निंग की इजाज़त नहीं देंगे, मासिवाय अपने ही नेटवर्क के। वो अपने ही नेटवर्क की एड शो करवाते हैं जो कि इतने रेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं wordpress.org। तो wordpress.org दो तरह से इंस्टॉल होता है। एक तो वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है, दूसरा वो आपकी होस्टिंग में इंस्टॉल होता है। तो हम जो इस कोर्स में देखेंगे वो तो हम होस्टिंग वाला देखेंगे। अब होस्टिंग में इंस्टॉल करने से हमारे पास क्या फ़ायदा आता है? होस्टिंग में इंस्टॉल करने से हमें अनलिमिटेड स्पेस मिल जाती है कि जितना चाहे हम डाटा अपलोड कर सकते हैं। हमारे पास ऑलमोस्ट हर ऑप्शन आ जाता है वर्डप्रेस का। हम जिस तरह की चाहे उसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं, उसके अंदर चाहे तो हम मज़ीद प्लगइन्स ऐड कर सकते हैं, थीम्स ऐड कर सकते हैं। और सबसे मज़े की बात, हम कोई भी अर्निंग प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं, नो लिमिटेशन। और लास्ट पे ये एसईओ फ्रेंडली भी होता है। मतलब अगर आप अपनी साइट को सर्च इंजन के साथ ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो wordpress.org जो सा है वो आपको ये लिमिट नहीं लगाता कि आप एसईओ ना करें, जबकि wordpress.com पे आपके पास ये भी लिमिट आ जाती है। आप एसईओ नहीं कर पाते, आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर पाते। तो गाइस ये थे हमारे कुछ wordpress.com और wordpress.org के डिफरेंसेस जो कि मैंने आपको बताए। अब आपने कौन सा चूज करना है? मेरे ख्याल से wordpress.org मैं चूज करूंगा। क्यों? क्योंकि wordpress.org 30% वेबसाइट ऑन द इंटरनेट जो है वो wordpress.org यूज कर रही हैं और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मेरी अपनी बहुत सी साइट्स हैं जो कि वर्डप्रेस पे होस्टेड है। अब wordpress.org को यूज कैसे करना है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी अगर आपका इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों से शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।